लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संगठन की बैठक हुई, जिसमें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बीजेपी, बसपा जैसे दलों के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके अलावा जनता दल सेक्युलर का भी समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। हॉर्नबिल टीवी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में इंडिया अलायंस के लखनऊ सीट के लोकसभा उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने राज्य और देश के लोगों को धोखा दिया है। जो वादे लेकर आए वो पूरे नहीं हो सके। किसानों की आय अभी भी दोगुनी नहीं हुई है। युवा नौकरी की जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है। यूपी में 7 साल में कई बार पेपर लीक हुए हैं। ईडी सीबीआई के चाबुक से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले ईडी की छापेमारी से पता चलता है कि बीजेपी कितनी डरी हुई है। अपराध लगातार बढ़ रहा है और पहले देवरिया और अब बदायूं की घटनाएं सरकार की विफलता का प्रमाण है। इस बार पीडीए एनडीए को हराएगी। हम लगातार अपने बूथ मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं और लखनऊ के सांसद के पास लखनऊ की जनता के लिए समय नहीं है। इस बार लखनऊ की जनता विकास आजीविका के मुद्दे पर वोट करेगी। इंडिया गठबंधन के लखनऊ से उम्मीदवार रविदास मल्होत्रा जी हैं मेरे साथ में। रविदास जी, लखनऊ से आप उम्मीदवार हैं। एक बड़ी लड़ाई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं आपके अगेंस्ट में। कितनी तैयारी है, कैसे देखेंगे, क्या एजेंडा है? देखिए, हम लोग लगातार जनता के बीच में रह करके उनके कष्ट में, दुख में, सुख में हमेशा साथ रहते हैं। और इन 49 सालों के अंदर जो है हम लोगों ने 250 बार जेल में गए हैं, 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे हैं। और लगातार जब जनता पर कोई जुल्म अन्याय हुआ है तो वहाँ पहुँच करके संघर्ष करने का काम किया है। दूसरी ओर जो राजनाथ सिंह हैं, ये सांसद हैं, लेकिन जब लखनऊ आते हैं तो निकलता है अखबार में कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। 10 साल में एक दिन भी लखनऊ शहर में रहे नहीं हैं। और यहाँ तक कि उनके पार्टी के 2 विधायकों का डेथ हो गई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में वो नहीं आए, तिरही में भी नहीं आए। जिस सांसद को अपने पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में आने समय नहीं है, वो जनता किसी कष्ट दुख में खड़ा नहीं होगा। जनता को बात मालूम हो गई है, इस जनता ने फैसला कर लिया है। इस बार परिवर्तन और बदलाव होना है और हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव जीत हार से मतलब नहीं है, संघर्ष करने का काम करेंगे। अभी चुनाव विधानसभा के हुए थे 2022 में और सांसद महोदय रोज़ दौरा करे हमको हराने के लिए। जनता ने हमको वोट दिया। ऐसे ही जनता इस बार उनको हराने का काम करेगी। जो लोग जनता के सुख और दुख में खड़े नहीं होते हैं वो लोग चाहे रक्षा मंत्री बन जाएं, लेकिन जनता किसी काम की नहीं है। इसलिए लखनऊ के लोग फैसला करने का काम करेंगे। और जब लखनऊ आते हैं राजनाथ सिंह, तो डिफेंस मंत्रालय की एक कंपनी है HAL, उसको बेचने आते हैं। HAL जो 20,000 करोड़ रुपए के लाभांश में चल रही है, उस कंपनी के शेयर बिक के आ रहे हैं और 28% शेयर डिफेंस मिनिस्टर ने डिफेंस मंत्रालय की कंपनी HAL को बेचने का काम कर दिया है। लेकिन अगर बात करी जाए तो जनता को जो चाहिए ज़मीनी चीज़ें, तो लखनऊ के विकास में एक बड़ा योगदान रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। कई उन्होंने पुल के शिलान्यास किए हैं और कई और भी परियोजनाएं हैं जो भी होने वाली हैं। लखनऊ शहर में उन्होंने कौन सा पुल बनाया है? कोई पुल नहीं बनाया था। फर्जी आंकड़े हैं। आप चलिए शहर में घुमत कराएँ। हमारे मध्य क्षेत्र के अंदर हम दिखाएंगे आपको 250 पत्थर और राजनाथ सिंह के 5 पत्थर नहीं मिलेंगे। जो है ये केवल अखबारों में और न्यूज़ में फर्जी आंकड़े पेश करते हैं। कहाँ उदाहरण किया उन्होंने बताया हमको कि ये पुल बना है, बनवाया राजनाथ सिंह ने है। राजनाथ सिंह केंद्र से कोई भी फंड लेके यहाँ नहीं आ पाए। भारत सरकार कोई फंड यहाँ लगा नहीं है। वो बताएं अगर उन्होंने कौन सा काम किया है, और अगर काम किया है तो एक हम बात उनसे कहते हैं, अगर हिम्मत हो भाजपा सरकार के अंदर तो चुनाव करा दें बैलेट पेपर से, तो मालूम पड़ जाएगा कि क्या हैसियत है भाजपा की। केवल ईवीएम के सहारे चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और इस बार जनता इतने वोट देगी कि बेईमानी करने के बाद भी राजनाथ सिंह चुनाव हारेंगे। आरोप आप सारे लगा रहे हैं इन लोगों पर और जो है, लेकिन लगातार जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो आपका साथ छोड़ करके जा रहे हैं, भाजपा में ज्वाइन हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। फिर ऐसा क्या क्या अलग नीतियाँ हैं जो उनको भाग गई हैं? देखिए, कोई नीतियाँ नहीं हैं। लोग, कुछ लोग जो गए हैं, 2-4 लोग जाते रहते हैं। कुछ भाजपा से भी लोग आ रहे हैं। बहुत से लोग भाजपा से हमारी पार्टी में आए हैं। तो
जो है ईडी से, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, प्रशासन का प्रलोभन दे करके कुछ लोगों को तोड़ने का काम किया है। जो लोग डरपोक थे, जो लोग कायर थे, जिनका ईमान पैसा था, वो लोग बिक गए हैं। और जो संघर्षी लोग हैं, जो लड़ाकू लोग हैं, जो हिम्मत से लड़ने का काम करते हैं, वो समाजवादी पार्टी में है। अब समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से जो संघर्ष करते हैं उनकी पार्टी बन गई है। और जो कायर, डरपोक या प्रलोभन से जो बिकते हैं लोग हैं, अपना मान बेचते हैं पैसे से, वो सब चले गए हैं। इस बार चुनाव का, लोकसभा चुनाव का बीजेपी के पास सीए एक बड़ा मुद्दा है। सीए के समर्थन में कई लोग आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सीए से इस बार कितना कुछ लाभ मिलेगा उनको या फर्क मिलेगा जनता को? कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सीएए जो ले करके आए हैं, चुनाव आ गया है, अब भाजपा सरकार की उल्टी की शुरू हो गई है। अब 5 जून को ये सरकार हट जाएगी। तो अब 5 जून में रह गए हैं 55 दिन। अब हर दिन भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी और केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनेगी। 26 विपक्षी पार्टी मिल करके केंद्र में सरकार बनाएंगे। भाजपा की सरकार अब जाने वाली है। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, एक बड़े पैमाने पर यहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, आज किन मुद्दों को लेकर के अहम मीटिंग है और क्या कुछ खास है? देखिए, भाजपा जो है, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों की बस्तियां उजाड़ने का काम कर रही है। उन लोगों को बिना मकान दिए हुए उनको उजाड़ने का काम हो रहा है और उन बस्तियों को बड़े बड़े बिल्डर के हाथ बेचने का काम हो रहा है। अकबर नगर की एक बस्ती है, अकबर नगर में जो लोग रह रहे हैं 70 सालों से, उनको उजाड़ने का काम हो रहा है। हम लोग ये कह रहे हैं कि उन लोगों को वहीं पर मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन भाजपा की सरकार बड़े बिल्डर से रिश्वत लेकर के उनको बेचने का काम कर रही है। और अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आए तो भाजपा का चेहरा असली है बेनकाब हो गया। जो कोविशील्ड कंपनी है जिससे इन्होंने वैक्सीन ली थी, उससे 500 करोड़ रुपया चंदे में लिया लिखित पढ़त में, और उस कितना अंडर हैंड लिया होगा वो अलग बात है, लेकिन 500 करोड़ रुपया साबित हो गया कि उन्होंने लिया था। तो भाजपा आज जो है भ्रष्ट लोगों की पार्टी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लड़ाई हम लोगों की इसीलिए है कि गरीब आदमी और गरीब हो रहा है और अमीर आदमी और अधिक अमीर हो रहा है। जो देश के 75 लोग हैं उनकी संपत्ति पहुंच रही है 1% लोग घरों में। आज अडानी की आमदनी जो है वो 50 लाख रुपये थी, उसकी इनकम 50 लाख रुपये, 50,000 रुपये उसकी पूंजी थी, आज वो 22.5 लाख करोड़ रुपया। तो जो है इतना बढ़ोतरी हो रही है अमीर के पैसे में और गरीब परेशान है। इसलिए आज गरीब लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग जो सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को हराने का काम करेंगे। इसलिए आज बहुत सारे समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़ी जाति के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो जो है हम लोगों के साथ में आ गए हैं। ये लड़ाई आज इस बात की है कि जो 20% पूंजीपति हैं, 20% वो लोग हैं जो लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं और 80% हम लोग हैं। इस बार लड़ाई इस बात की है और भाजपा को जनता हटाने का काम करेगी। तो रविदास मेहरोत्रा जी थे ये, जो कि समाजवादी पार्टी से मध्य विधायक हैं और साथ ही साथ इंडिया अलायंस के लखनऊ के प्रत्याशी भी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि आने वाले 55 दिनों में ये डिसाइड होगा कि किसकी सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी अब सेंट्रल से पूरी तरीके से साफ होने वाली है। और इनका सीधा कहना है कि जो तमाम मुद्दों को लेकर के सपा मैदान में उतरेगी वो बीजेपी से बिल्कुल अलग रहेंगे, क्योंकि हम लगातार जो पिछले और दलित लोग हैं उनकी बात करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अशर असरार, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।